बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज की बात करेंगे। दे आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मूलाज जिनको हम प्रीवियस में आपको जिनके नाम बता चुका हूँ। आज जो है हम उनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया? विद एक्सप्लेनेशन हम उनको डिस्कस करेंगे, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इन फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए। मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, 6 है, जो कि सबके लिए सेम है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितना किसी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसमें उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इसमें उतने ही 6 प्रोटॉन है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले में 2, दूसरे में 4। दूसरा शेल जो है वो एक वेलेंस शेल है। इसका आखिरी शेल को हम वेलेंस शेल बोलते हैं। सो वेलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन के इसने इसकी वैलेंसी, इसका दूसरे के साथ मिलना गिलना, दूसरे एटमों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना लेना, वो सारी डिपेंडेंस आपको पता है कि वो वेलेंस शेल पे होती है। ये भी आपको पता है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो रुझान रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले ले, यानी कि उसकी वैलेंसी जो होगी वो 3, 5, 2, 1 जैसे भी इस तरह हो सकती, यानी 5 वाले की 3 होगी। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 6 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में जो है ना वो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेगा अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए। उसको उसकी वैलेंसी 1 होगी। सो हम देखते हैं क्योंकि इसके पास 4 है, ना तो ये किसी को चारों के चारों देगा, ना किसी से चारों के चारों लेगा। लेकिन बट जिसके पास 4 हो तो ये हमें रूल्स में पढ़ा है कि वो शेयरिंग कर लेता है, मिल जाता है, जिसे हम पंजाबी में प्याली कहते हैं। ठीक हो गया? सो ये कोवैलेंट बॉन्ड आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी 4 वैलेंसी की वजह से हम इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसकी हम डेफिनेशन इस तरह से करेंगे कि द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स की एक्चुअल तादाद को बताए। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर मैं मिसाल देखूं तो ये मीथेन है। मीथेन में एक कार्बन का एटम है, 4 जो है वो हाइड्रोजन के हैं, यानी टोटल इसमें एलिमेंट्स की तादाद वो कितनी है, वो 5 है। ऐसे आप इथेन के बारे में देख लें, प्रोपेन के बारे में देख लें, यानी एक्चुअल टोटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में ये बताता है। हाँ, इससे हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलती हैं। वो क्या मिलती हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से, कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स की जितने एटम होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे ये कार्बन, ये मीथेन है तो इसमें 1 कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद के बारे में पता चल जाता है। और दूसरी बात ये है कि अबाउट एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है कौन कौन से एलिमेंट्स है, जैसे कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, यानी वाज़ेह तौर पर ये एक्सप्लेनेबल होता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बायो में भी पढ़ा होता है कि स्ट्रक्चर बोलते हैं ढांचे को। ठीक हो गया? तो इसका मतलब स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा ही होता है, यानी कि ये ढांचा किसका, ये केमिकल फार्मूले का ढांचा, उनको लिखने का मेथोडोलॉजी, किस तरह से वेल मैनर्ड एक्चुअल अरेंजमेंट। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिकली अरेंजमेंट को शो करवाता है, तरतीब बताता है। ये देखें ना, ये मीथेन है, मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन किस तरतीब से हैं, यानी हाइड्रोजन किस तरतीब से इसके साथ अटैच हैं, ये खोल के वजाहत करके उनको बताता है। लेट्स सपोज हम देखते हैं, ये आपने एक बात याद रखनी है कि अल्केन का जो हमारे पास जो होता है ना जनरल फार्मूला, वो CnH2n+2 ये फॉलो करता है अल्केन। ये आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है। और बाकी ये जो सारा है ना, ये एज ए लॉन्ग आ सकता है। इसमें से किसी एक के बारे में भी डेफिनेशन पूछ ले तो आपने डेफिनेशन बता के साथ मिसाल बता देनी, तो वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर होगा। सो ये देखें,
n की तादाद इधर 4 है, यानी कार्बन एटम की तादाद n होती है। इट्स ओके। अगर 4 है तो 4 इधर पुट करो, 4 2 आर 4, 2 4 आर 8 प्लस 2 10 हो गया, यानी C4H10। ये ब्यूटेन का फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो हमारे पास ये देखें कार्बन 4 कार्बन है। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी वो कितनी है, हमारे पास 4 है। तो इसके साथ जो है ना ये 4 पूरे करने के लिए इधर हमारे पास 3 हाइड्रोजन और एक जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बनाएगा। इस तरह इसने कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे किए। ये है नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि स्ट्रेट चेन में है जो कार्बन एटम लगे हुए। नेक्स्ट हम इसके अगर आइसोब्यूटेन देखें, आइसोब्यूटेन डियर स्टूडेंट्स कहते हैं अगर कार्बन जो है सेकंड लास्ट कार्बन से एक और कार्बन नीचे को लगा हो तो उसे हम आइसोब्यूटेन के तौर पर जानते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये देखें, कार्बन ने जो है ना वो अपने 4 बॉन्ड, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके, यानी 4 बॉन्ड इन्होंने पूरे किए होते हैं। इट्स ओके। हम देखते हैं आगे नेक्स्ट जो है वो एल्केन्स के बारे में, अल्कीन्स के बारे में और अल्काइन्स के बारे में, वो क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर फार्मूला, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अल्केन्स में डियर स्टूडेंट्स अगर कार्बन टू कार्बन या किसी दूसरे एटम के दरमियान, कार्बन टू कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल लाइन लगी हो, 1 लाइन हो, तो उसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो अल्केन के लिए उनके एंड पे AN ही आता है। इट्स ओके। नेक्स्ट है 2 लाइंस। अगर कार्बन टू कार्बन एटम के दरमियान अगर आपको 2 लाइंस नजर आए कहीं पे भी तो आप उसको क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और उनके एंड पर ईन आता है, ENE। सो नेक्स्ट है 3 लाइंस। अगर किसी कार्बन टू कार्बन के दरमियान लेट्स सपोज अगर ऐसे 3 लाइंस हो तो आप उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और उनके एंड पर आइन आता है, यानी अल्काइन। उनकी सारी फैमिली को हम अल्काइन बोलते हैं। ओके। उनकी खसूसियत एक जैसी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड, कंप्रेस्ड, कंडेंस्ड के मतलब वाज़ेह तौर पर आपने जो है ना वो जोड़कर लिखना। इट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम जॉइंड टुगेदर। ग्रुप ऑफ एटम जो इकट्ठे जुड़े होते हैं विद ईच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के साथ जितने का जो एटम्स जुड़े हुए हैं हम उसको साथ लिखते हैं। लेट्स सपोज ये है हमारे पास ब्यूटेन है, तो इसमें देखें ये स्ट्रक्चर फार्मूला है ब्यूटेन का। ये स्ट्रक्चर फार्मूला खोल के हमने लिखा है, लेकिन हम जब कंडेंस फार्मूला की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम की जो तादाद होती है उनको हम इकट्ठा लिख देते हैं, कंडेंस करके लिख देते हैं, यानी कि ये यहाँ से हमें एक्चुअल फिर पता चल जाता है। यानी कि H3 से 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, इसके साथ देखें एक कार्बन इधर बांटना है, एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 इधर, तो इसने एक कार्बन एक इधर बनाया, 3 हाइड्रोजन आके साथ मिलेंगी। सो ये हमारे पास ब्यूटेन है। नेक्स्ट है डॉट एंड क्रॉस इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस, ये हमें इसको डॉट एंड क्रॉस इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला क्यों बोलते हैं? पहली बात तो मैं आपको जो है ना वो बोल चुका हूं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। डॉट एंड क्रॉस क्यों बोलते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल बिटवीन डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के दरमियान, लेट्स सपोज कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, इसने एक दिया, इसने एक दिया, तो मिलके जो बॉन्ड बना है वो शेयरिंग को शो करता है। उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ब्यूटेन ही है जिसको हम प्रीवियसली भी डिस्कस करते आ रहे हैं। सो अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से, 2 इलेक्ट्रॉन्स के, अगर लेट्स सपोज अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ये देगा एक ये देगा, इसे कहते हैं शेयरिंग, प्याली, इकट्ठा। बिजनेस भी ऐसे होते हैं ना शेयरिंग के साथ, ऐसे इन्होंने भी, इसने कहा कि मेरा भी भला आ जाए तुम्हारा भी भला आ जाए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन को जो है ना वो अपना डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन जब इससे ले लेता है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ये इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है, यानी इसकी भी चाहत को पूरा करता रहता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी चाहत को भी पूरा करते रहते हैं। इस तरह ये होता है। सो अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करें तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो हम क्रॉस से शो करेंगे। लेकिन एक कार्बन के हम इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, क्योंकि एक बॉन्ड जो होता है वो कार्बन टू कार्बन एटम के दरमियान भी बनना होता है, तो एक को हम क्रॉस से, दूसरे को हम डॉट के, इस तरह
हम बदल के डॉट क्रॉस कहते रहेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन के साथ होगा अगर वो सबको हम डॉट कह लेंगे, बाकी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर देंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये वाला एक बॉन्ड बनता है, जैसे इधर शो करवाएंगे आपको। इट्स ओके। सो ऐसे ही डॉट क्रॉस का चक्कर है, इसलिए इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बोलते हैं। फार्मूलाज ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट पेज पे जो है ना, इससे आगे वो एक टेबल बना होगा जो एमसीक्यूज के तौर पर भी आपको अक्सर आ जाता होता है। सो आपको याद रखने का तरीका मैं एल्केन्स का बताऊंगा कि एल्केन्स को आपने रिमेंबर कैसे करना है, आपने उनको याद कैसे करना है। अगर देखें इनमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्डिंग में देखना है। एल्केन कौन से होते हैं? एस, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े उन्हें हम एल्केन्स के तौर पर जानते हैं। अगर हमारे पास 1 कार्बन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 कार्बन पर मुश्तमिल हो, उसके लिए मेथ का लफ्ज यूज करते हैं। अगर 2 हो उसके लिए एथ का, अगर 3 कार्बन हो उसके लिए प्रोप का, अगर 4 हो तो उसके लिए ब्यूट, ये जैसे 4 है ब्यूट। ऐसे 5 हो तो पेंट का लफ्ज यूज करते हैं। ऐसे 6 हो उसके लिए हेक्स, यानी कि ये गिनती है, ठीक हो गया। 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक, ठीक है। क्योंकि ये एल्केन से है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान होता है, जैसे कि ये ब्यूटेन के दरमियान एटम्स के दरमियान जो है कार्बन टू कार्बन के दरमियान जो है ना वो सिंगल बॉन्ड है। इसलिए इनके दरमियान में अगर सिंगल बॉन्ड है होता है तो हम इनके एंड पर जो है ना एन लगाएंगे, सब के एंड पर। इट्स ओके। एन क्यों लगाया? अगर कार्बन टू कार्बन एटम्स के दरमियान ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो तो हम उनके एंड पर एन लगाते हैं। इट्स ओके डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आप मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को मजीद सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।